बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाज अंजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम टम्मन में मौजूद हैं। ये पहले तो ज़िला चकवाल का एक शहर होता था, लेकिन अब ये ज़िला तलागंग का एक शहर है जिसको सरदाराने टम्मन भी कहा जाता है। यहाँ का एक बहुत बड़ा इशू रहा है और वो ये है कि हम भी जब जर्नलिस्ट बीइंग प्रिंट मीडिया जब होता था तो उस वक्त हम अक्सर लिखते थे कि टम्मन की वाटर सप्लाई क्या मीटर कट गया, बिजली ट्रांसफार्मर तो उतार लिया गया, या उसके साथ ये मामला बन गया और वाटर सप्लाई बंद हो गई, करबला का समा बन गया। तो उस वक्त ये सारे मामला चलते रहते थे। इस शहर की जो पानी की नापैद होने की बड़ी वजह यह है कि एक तो ज़ेरे ज़मीन जो इस है सतह वो बहुत नीचे है, और दूसरा ये है कि अगर बोर कराया भी जाए तो पानी जो है वो मतलब पीने के काबिल नहीं है। तो इस वाटर सप्लाई के बहुत सारे मसाइल रहे। ये 1932 में इसका आगाज़ किया गया था और आप देख लें कि तकरीबन 90 साल हो चुके हैं। तो इस मुख्तलिफ मदारिज में वाटर सप्लाई पर बुरा वक्त भी आया, अच्छा भी आया। पहले ये गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम होती थी, फिर ये यूज़र कमेटीज़ आ गई, पब्लिक को ये जो है वो दे दी गई। तो बहुत मुश्किल होता है कि आप एक छोटा सा सिस्टम मैनेज करने में तो बहुत वो भी मुश्किल होती है। तो ये तो इस वक्त 700 घरों का कनेक्शन है, तो ये एक बहुत बड़ा इसको कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल काम है। अब एक डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि ये जो वाटर सप्लाई है इसको सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये मैं आपको बताता चलूं कि नॉर्थ पंजाब की ये पहली वाटर सप्लाई है, और ये तलागंग के शायद टम्मन को एजाज़ हासिल हुआ है कि यहाँ की ये वाटर सप्लाई जो है ये सोलर पे ट्रांसफ़र की गई है। गो बिजली का तल्लक तो है, लेकिन एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो मिला है, बजाय इसके कि इस महंगाई के इस दौर में और बिजली की कीमतों आए रोज़ जो बढ़ रही हैं, उनमें जो यूज़र हैं, जो आम शहरी हैं, कंज्यूमर हैं, उनका बिल भी यकीनन उसी तनासब से बढ़ना चाहिए। लेकिन जहाँ पर बिल बढ़ नहीं रहा, अगर बढ़ नहीं रहा तो यकीनन कम हो रहा है। इसका क्रेडिट गोज़ टू सरदार साद हयात जो मेरे साथ खड़े हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने ये कैसे मुमकिन बनाया, और इस वक्त नॉर्थ पंजाब में आप लोगों ने ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। तो जो दीगर अज़ला हैं जहाँ पे ये मसाइल हैं वो भी अगर आपको सुन सकें तो वो भी इसको कन्वर्ट कर सकें, तो ये एक बेहतरी का अमल है। इसमें ज़रा आप थोड़ा सा डिटेल में हमें बताइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज भाई देखिए, जो जब मसले होते हैं वो आपको इकट्ठे होकर हल करने होते हैं, और ये एक बंदा कभी नहीं करता। मैं मुख्तसर सी बात करता हूँ। यहाँ की जो यूज़र कमेटी है, पीर सादत शाह और रज़ा कतोई आज से बिल्कुल 1 साल पहले आए थे और ये मसला वो शहर वालों को बता रहे थे। उसके बाद से हमने इकट्ठे काम किए, और देखिए बिजली का मसला था, पूरे शहर के पानी का मसला था, बिजली की महंगाई का मसला था। तो हमने इसमें ये फ़ैसला किया कि इसको सोलराइज़ करना है। अब आप सोलराइज़ कर तो लें, कोई पैसे डाल दे, कोई कुछ कर ले, लेकिन इसमें टम्मन वाटर सप्लाई में जो ख़ास बात है कि ये हमने अपनी मदद आप की है। बनाया हुआ यह हुकूमत का था, 1932 से चल रहा था, लेकिन वक्त के साथ इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इतने ज़्यादा सॉल्यूशंस आ गए हुए हैं कि हमें बकौल एक शहरी और जो हमारे फ़र्ज़ हैं एक दूसरे के लिए, उनको हम तरीके से और इकट्ठे होकर हल कर सकते हैं। हमें हुकूमत पे कोई डिपेंडेंस नहीं करनी। ये चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं बहुत सा कुछ। और इस वाटर सप्लाई में जो हमने काम किया है कि हमने इकट्ठे होके एक फ़ाउंडेशन, ज़मान फ़ाउंडेशन, मेरे अपने दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, वो पानी का काम करते थे, जनूबी पंजाब में काम करते थे, बलूचिस्तान में काम करते आए हैं, सिंध में काम किया उन्होंने, और उन्होंने 50 से ज़ायद सिस्टम लगाए हैं। लेकिन उनके उनका जो उन्होंने काम किए हैं इतने बड़े लेवल पे लगाए हैं। अभी आप हमें पहले आप ये बताएं कि ये कितने सिस्टम को आप वो क्या कहते हैं कि कितना बड़ा सिस्टम लगाया गया, और कितनी ये अराजी, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा जगह पे ये सारा सोलर लगा हुआ है। ये सिस्टम 60 किलोवाट का है। इससे 3 पंप चलते हैं 20-20 हॉर्स पावर के, 60 हॉर्स पावर बिजली पैदा होती है। और इस सिस्टम के साथ हमने शहर के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्व्स थे, 13 वॉल्व्स थे, वो हमने तब्दील किए हैं जहाँ पानी की लीकेज हो रही थी,
उसके साथ जो यहाँ पंप्स थे जो कि रिपेयर हो रहे थे, पिछले 8 साल से चल रहे थे, रिपेयर हो रहे थे, उनकी एफिशिएंसी गिर गई हुई थी। तो यहाँ हमने हाई प्रेशर पंप्स लगाए KSP के, ये हमने सारा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया है। टोटल हमें इन 3 चीज़ों पे 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास खर्चा हुआ था। और साथ ये जो वाटर सप्लाई है, ये 4 कनाल सरकारी जगह पे बनी हुई थी। साथ हमने इसके ऊपर ज़मीन खरीदी है जहाँ पे हमने सिस्टम लगाया है। 2.5 कनाल जगह पे लगभग सिस्टम लगा हुआ है और हमने ये पूरा एक पैकेज बनाया। ठीक, हमने ये इकट्ठे होकर किया है। इसमें हर बंदे का किरदार है, सब ने अपना हिस्सा डाला है और ये चीज़ मेरे ख्याल में एक मिसाल के तौर पे बाकी यहाँ पे भी जो इलाके हैं, जो बाकी गांव हैं, क्योंकि ये एक बरान एरिया है, यहाँ पे नहरी पानी का सिस्टम कोई नहीं है। यहाँ पे 2 इंच से बड़ा ट्यूबवेल हो तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ये अब टमन जो यूसी है उसकी आबादी करीबन 20-25 हज़ार के आसपास होगी हुई है। इस शहर में हाजिर मौके पे करीबन 700 घर हैं। हर घर का अगर आप 10 से 12 फ़र्द लगा लें, जानवर हैं, दरख्त हैं, सब कुछ है। कम से कम 10 से 1,000 बंदों को ये पानी जाता है। वही इसका ख़र्चा उठाते थे जब से हुकूमत से ये हैंड ओवर हुआ कम्युनिटी को। और अगर ये ना होता तो इसको चलाने के लिए माहवार 15-1 लाख रुपए देने पड़ते, जो कि हर घर पे जो बोझ था वो 2,000 रुपए था। इसके साथ हमने इसको 1,000 रुपए पे ही रखा है, रिवर्स की है। तो महंगाई इसी तरह कंट्रोल होती है जी। जो बढ़ रहा होता है पहले उसको रोकते हैं, फिर उसके बाद अब बाकी को ऐसे इकदाम लेते हैं जिससे जो खर्चे हो रहे हैं वो कम होंगे। अच्छा, वो जो आप फाउंडेशन का बता रहे हैं, क्या उन्होंने जो इससे पहले काम किए हैं इतने बड़े लेवल पे किए हैं या ये पहला उनका ये जो काम उन्होंने किया है, ये पहला मौका है उनका? ये उनका पहली दफ़ा उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया। ये उनके जो पिछले प्रोजेक्ट्स थे वो वाटर फिल्ट्रेशन के थे, क्योंकि आप देखें वो जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में पानी था, बात सारी थी कि वहाँ पानी गंदा था, वो उस पानी को साफ़ कर रहे थे। तो वो लगभग 4 से 5 मिलियन रुपए के आसपास होते, तो उसमें भी सोलराइजेशन वाला कंपोनेंट था। उनका हिस्सा उतना ही रहा है। ये जो आगे हमने अपने जो खर्चे पूरे किए हमने खुद इकट्ठे होके किए और ये उनके लिए ये एक पहला प्रोजेक्ट था, समझे पायलट था, कि जहाँ पे वो फिल्ट्रेशन पे फोकस नहीं कर रहे और वो फोकस कर रहे हैं पानी के ऊपर। अब इस पे टोटल कॉस्ट कितनी आई है? इस पे टोटल कॉस्ट ज़मीन समेत करीबन 1.5 करोड़ रुपए आए। 1.5 करोड़ रुपए आए जी। नहीं, आपने वो जो फाउंडेशन है उसको भी पे बैक करना है? जी, उनके 30 लाख रुपए इसमें थे, वो हमने पे बैक करने हैं। वो 3-3 लाख रुपए की किस्त है जो कि कर्जा था लेकिन सूद के बगैर। और ये उनकी शर्त थी कि आपको जो हम पैसे देंगे, क्योंकि वो ये पैसे इस्तेमाल करेंगे किसी और के लिए। जिस तरह यहाँ ढोक फतेह शाह पे बात चल रही थी, बाकी कोई इस तरह चंद और गांव हैं लावे वाली साइड पे जहाँ पानी का मसला था, तो यही पैसे हम पूरे करके फिर वो आगे किसी और जगह पे एक वसीला बन जाएंगे जहाँ पे पानी का मसला होगा। अच्छा, माजी में ये बहुत ही इसका, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा है कि इसके बहुत सारे मसाइल रहे हैं, लोग परेशान होते थे। तो अब आप क्या समझते हैं, आपकी जो टीम काम कर रही है या आप भी ज़ाहिर है इसी शहर से हैं, तो उसमें भी कोई फ़र्क पड़ा है? ये मैं कंप्लेंट्स की बात कर रहा हूँ या लोगों का रोना धोना, पानी नहीं है, कर वो टम्मन जो है शहर करबला बन गया, अब उसमें भी कुछ फ़र्क पड़ा है? नहीं, सारी बात है जी, फ़र्क पड़ा है। एक तो लोगों का थोड़ा मेरे ख्याल में हौसला बढ़ा है कि अब चलती रहेगी मेरे ख्याल में इससे ही ना बढ़ा। और फिर दूसरा ये है कि कमेटी में वो लोग हैं जिनकी शहर में कोई इज्जत है, मास्टर जफ़र है, आबिद है, नवीद साहब हैं, तो वो अब आए हैं इसके ऊपर काम करने पे। तो वो एक शहर में एक लहर सी बनी थी कि ये चीज़ अब एक हद तक दुरुस्त हो गई है। मसले रहेंगे हमारी, ये जो 2 दफ़ा मोटरें सड़ गई, वो शाह साहब जो इसको भी चलाते हैं, उन्होंने अपना हल ढूंढ के उसको तरीका घर के पिंडी भागे, उन्होंने जाके पूरा उसको लेके आए। तो लोगों का थोड़ा बहुत है, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि जो एक बिल का और खर्चे का बोझ है ना, जो एक आप समझे ना कि जी आप पे हर वक्त एक बोझ है कि बिजली नहीं होगी। अब देखें यहाँ पे चलें, बिजली पे चलती रहती, गर्मियों में कितनी बिजली जाती है। आप ये पाइप जो है ये 5,000 फुट है यहाँ वाटर सप्लाई से शहर तक। आप इसको भरते भरते आपको, एक पाइप को ही भरते भरते आपको घंटा लग जाए। आप बेशक आप 3 मोटरें चलाएं, फिर बिजली चली गई, फिर दोबारा बिजली आएगी, फिर कभी ट्रांसफार्मर सड़ गया। आप हर रिहायशी, हर बंदा पाकिस्तान में इस मसले से वाकिफ़ है। कभी लिंक उड़ जाएगा, कभी मीटर ख़राब हो जाएगा, कभी कुछ। तो अब कम अज़ कम ये है ना कि जी पानी चलता रहेगा। और गर्मियों में जब सूरज ज़्यादा होगा, दिन लंबे होंगे, तो और पानी होगा। जहाँ पहले आधा घंटा हर मोहल्ले को पानी जा रहा था, वो बढ़ जाएगा। 5 मिनट से बढ़े, बेशक 10 मिनट से बढ़े, लेकिन बढ़ तो जाएगा जी।
तो ये इसका आप ये इतना ज़बरदस्त आपने काम किया है, ये दीगर लोगों के लिए बड़ा मोटिवेशन का बायस बनेगा। इस हवाले से आप कोई मैसेज देना चाहें जो मतलब कई वाटर सप्लाईज बंद पड़ी हुई हैं, हाँ जी। ठीक है जी, कहीं पे पानी तो ज़ाहिर है अब डे बाय डे नीचे ही जा रहा है, अब उसका ऊपरी सतह पर तो आना मुमकिन नहीं है, तो आप कोई मैसेज देना चाहें? सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि अपनी मदद आप खुद कर सकते हैं। अब ज़माना यानी हुकूमतों की तरफ देखने से बेहतर है कि बंदा अपना काम खुद करे। खुद कर लेगा। आप देखें, हम हर घर में एक होता है कि आप अपनी मदद आखिर में खुद ही करते हैं जाके। आप और ये वाटर सप्लाई तो एक चीज़ है, इस तरह के और हज़ार चीज़ें होंगी। कहीं गली होगा, कहीं सिक्योरिटी का इशू होगा, कहीं कुछ भी मसला हो सकता है। तो इकट्ठे होके जहाँ पे आप इकोनॉमिक्स में तो इसको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कहते हैं कि जहाँ पे आप इकट्ठे होके खर्चा करेंगे तो आपका खर्चा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, तकसीम होगा और फ़ायदा बढ़ेगा। तो हर शहर, गाँव, बस्ती, मोहल्ले में ये अपॉर्चुनिटी है और मेरा मैसेज यही है कि लोगों को अपने, जिस तरह इसमें डॉक्टर शाहरोज़ हैं, हमारे सियासी मुखालिफ हैं, उन्होंने भी हिस्सा डाला है। 10 लाख रुपए उन्होंने भी दिए हैं, उनकी फाउंडेशन ने, और फिर उसके बाद 10 लाख रुपए सोलर पे दिए हैं, 2.5 लाख रुपए पंपों पे दिए थे। तो हमने उनको इंक्लूड किया, ये चीज़ सबसे ज़रूरी थी और ये हमने इसको गैर सियासी रखा है क्योंकि हमने इसको शहर का मसला बना के रखा है। अगर हम इसमें सियासत ले आते कि जी ये करेंगे, वो करेंगे, फलाह होगा, तो यूँ नहीं चलता काम। तो आपको सियासत और अपने जो इख्तलाफात हैं उससे बढ़ के काम, ये कम्युनिटी को सर्व करने के लिए कुछ चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये आपने देखा जी, बहुत ज़बरदस्त साद हयात साहब ने हमें ये सारी तफसीलात बताई हैं कि किस तरह उन्होंने इसको कन्वर्ट किया। लेकिन हम थोड़ा सा 1-2 मिनट और आपके लेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि ये जो 1932 की वाटर सप्लाई है, इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं पीर सआदत अली शाह, जो कि यूज़र कमेटी टम्बन वाटर सप्लाई के चेयरमैन हैं। इनसे हम थोड़ा सा जानेंगे कि इस वाटर सप्लाई की हिस्ट्री क्या है और क्या मुश्किलात पेश आईं, और अब जो ये इसको सोलर पे कन्वर्ट किया गया तो वो ये हमें बताएंगे कि इससे लोगों को कितना रिलीफ हुआ है जो यूज़र्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सआदत अली शाह है जी और मैं ये वाटर सप्लाई चला रहा हूँ। ये वाटर सप्लाई 1932 में वजूद में आई क्योंकि शहर का पानी ज़ेर ज़मीन कड़वा था। तो अंग्रेज़ दौर में खान बहादुर साहब थे हमारे यहाँ के, तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई। ये टोटल 2 वाटर सप्लाई आई थी, एक लखनऊ में आई थी, एक इधर आई है। तो उस वक़्त से ये शहर को पानी पिला रही है। ये जगह जो है उन्होंने अंग्रेज़ों ने बाकायदा इंतकाल करके गए हैं और वो इस काम को चला गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती गई, तो पहले 400 घर थे टोटल, अभी तो कम अज़ कम मतलब 25,000 के करीब आबादी है शहर की। और 700 तो हम कहते हैं ना, 700 नहीं है, 850 के करीब कनेक्शन हैं। लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम बिल लेने में लगते हैं क्योंकि कुछ बीच में गरीब लोग भी हैं। नहीं, उसमें सरदार वगैरह बिल शिल नहीं देते होंगे? सारे देते हैं, वो सारे देते हैं माशाल्लाह। सरदारान जो है ना वो बिल दे रहे हैं। तो कुछ हमारे गरीब लोग हैं जो हमारे साथ झगड़ा भी करते हैं और डिजर्विंग लोग जो हैं आप तो उनके मुतालिक भी अब मज़ीद सोचा जाएगा। बाहर कैफ ये मुख्तलिफ़ अदवार में पाकिस्तान बना तो चलती रही। ग़ुलाम हैदर वाइन साहब जो नून लीग के वज़ीर आला थे, उन्होंने यकसर इसको कन्वर्ट करके लोगों को ये प्राइवेट कर दी। हालांकि ये उस वक़्त पिंडी डिवीज़न के जितने मेंबरान थे उनका काम था कि कम अज़ कम पिंडी पोटवार का इलाका है, इसको इससे इस्तिस्ना दी जाती और ये पिंडी डिवीज़न की वाटर सप्लाई जो है गवर्नमेंट ख़ुद चलाए। ये कहीं 600 फुट पानी दूर है, कहीं 800 फुट पानी दूर है। और अब जो सोलर सिस्टम लग रहे हैं और पानी नीचे जा रहा है, मज़ीद जा रहा है, तो इसके लिए डैम्स की भी ज़रूरत है। ये नहीं दरिया स्वां हमारे पास से गुजरा है, इसके ऊपर डैम बनाया जाए। अब हमारे लिए मसला ये बन गया कि बिजली इतनी महंगी हो गई। डैमों में तो हमारी हुकूमतें इतनी संजीदा हैं जी कि आसफ अली जरदारी की मेरे ख्याल में 15-20 साल पहले उन्होंने इधर गंभीर डैम का इफ्तिताह किया था, जो आज तक नज़र ही नहीं आया कि किधर है। अभी बन रहा है लेकिन वो बजाय वफाक के
वो पंजाब बना रहा है। अच्छा, अब आप बताएं, ये जो कन्वर्ट हुआ है सोलर पे, इसका कोई फायदा लोगों? ये फायदा है ना जी। ये इस तरह हो गया था कि भी 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए बिल आ रहे थे और लोग हमारे साथ लड़ते थे कि जी आप बिल जो है कम करें। हमने कहा भाई ये तो बंद होती है, ये तो पानी बंद हो जाएगा, क्या करें हम फिर। रज़ा खान कठोई जो है उसको साथ में लेके तो साहब साहब के पास गया। मैंने कहा सर ये बंद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा इसका हल क्या है? मैंने कहा इसका हल ये है कि आप इसको हमें सोलर पे करवा के दें। कोई NGO हो, कोई फलाई इदारा हो, कोई मतलब हम आपस में मिल के डोनेशनें इकट्ठी करके तो इसको सोलर पे करेंगे तो चलेगी। तो अल्लाह ने मेहरबानी की, इन्होंने मतलब है ना हफ्ते बाद भिजवा मुझे फ़ोन किया कि मैं इंजीनियर भेज रहा हूँ, चेक करेंगे। उन्होंने सारा सिस्टम चेक किया, उन्होंने कहा हो सकती है। तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि इनकी मदद से ये काम अब सोलर पे आ गया। अब हमें ये परेशानी नहीं है कि पानी बंद हो जाएगा, पानी नहीं बंद होता इंशाअल्लाह जी। तो अब जो आप लोगों के कनेक्शन होल्डर्स हैं, कंज्यूमर हैं, वो मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है जी। पानी मतलब अभी तो जहाँ जूं जूं गर्मी आएगी ना, हम इसको 40 मिनट तक पानी देंगे। अभी हम आधा घंटा देते हैं सर्दियों में। तो ये चूँकि इस एरिया में धुंध वुंध पड़ती है तो हमें बिजली पे चलानी पड़ी। अब जूं जूं ये प्लेट पे चलेगी तो हम इंशाअल्लाह उनको अपना वापस भी करेंगे, पैसा भी वापस करेंगे जो हमारे ज़िम्मे है। तो इंशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं साबिक काउंसलर आबिद इसहाक, जो इस टम्मन शहर के नब्ज़ शनास भी हैं, चूँकि इन्होंने वोट भी लिए हुए हैं। हर एक बंदे का इनको उसकी गमी खुशी का पता होता है, उनकी मुश्किलात का पता होता है, मसाइल का पता होता है। इनसे हम मुख्तसरन पता करते हैं ये टम्मन वाटर सप्लाई जो है इसके हवाले से जी हमें क्या फीडबैक देते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस इलाके का सबसे पुराना और इंतहाई गंभीर मसला था कि पानी का मसला हर वक्त कभी बिल की वजह से, कभी कनेक्शन की वजह से और कभी सार्फिन की तरफ से बिल ना अदा करने की वजह से पानी का मसला ही रहता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह साद हयात साहब ने एक ज़मान फाउंडेशन के साथ अपनी मदद आपके तहत हमें एक मजबूत प्रोजेक्ट दे दिया है और अब टम्मन वाटर सप्लाई सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हो गई है। इस प्रोजेक्ट में शहरियों ने भी मदद की है और यहाँ की एक वेलफेयर की तंजीम है उसने भी मदद की है और शहरियों की तरफ से भी, और ख़ुसूसन साद हयात साहब ने 50 लाख रुपए की रकम से इस वाटर सप्लाई के लिए रकबा ख़रीद कर वक्फ कर दिया है, जिससे ये फ़ायदा हुआ है कि अब वाटर सप्लाई जो है इंशाअल्लाह ता हयात और हमारी आने वाली तमाम नस्लें जो हैं इससे फ़ायदा उठाएंगी। और इस वाटर सप्लाई का अब सबसे ये फ़ायदा हुआ है कि तम्मन शहर की जो आबादी है पानी से महरूम थी, अब उसको मुसलसल इंशाअल्लाह पानी मिलता रहेगा। और पानी की इस सप्लाई के पीछे बहुत सारे दोस्त हमारे जो इस टम्मन शहर के नौजवान दोस्त हैं उनका हाथ भी है। उन्हें भरपूर तरीके से एक कैंपेन चलाई और उसमें उन्होंने हर लिहाज से ताउन भी किया और भरपूर तरीके से इसको कामयाब किया है। अब एक ये कामयाब सेटअप हो चुका है और इंशाल्लाह इसके पीछे अभी भी नौजवानों का हाथ है और भरपूर तरीके से इंशाल्लाह चलाएंगे जी। हमारे साथ मलक ज़फ़र इकबाल मौजूद हैं। ये जो इस टम्मन वाटर सप्लाई की यूज़र कमेटी है उसके जो पैसों का इंतज़ाम है, अकाउंट्स है, वो इनके पास है। इनसे हम पता करते हैं कि ये जब कन्वर्ट हुई है सोलर सिस्टम पे तो आपके अकाउंट्स जो हैं उनमें इजाफा हुआ है जी या कम हुए हैं? औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम, अकाउंट पहले तो बड़ा गंभीर था। हम तकरीबन वाटर सप्लाई 15 लाख की मकरूज़ थी और बंद होने के करीब थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये सोलर सिस्टम लगा है और भाइयों के ताउन से और LAD के ताउन से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इंशाअल्लाह वो कर्ज़ भी उतर रहा है और बेहतरी भी आ रही है। मैं ये तो नहीं कहता कि अब सारा कर्ज़ हमने उतार दिया। हमने ज़मान फाउंडेशन को भी अभी तक किस्तें देनी है और अपना कर्ज़ भी उतारना है। इंशाअल्लाह हम इसको ऐसी मिसाल बनाएंगे कि बाकी देहात वाले भी हमारी तरफ राब्ता करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है जी कि हम इंशाअल्लाह ताला इसको बेहतर से बेहतर करेंगे और आने वाले वक्त में
ये जो वाटर सप्लाई है ये ना सिर्फ कर्ज से पाक हो जाएगी बल्कि इंशाल्लाह इनके जो अकाउंट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे। मेरा नाम शफ़क़त अली है और मेरा ताल्लुक़ टम्मन से है। और हमारे गांव टम्मन में काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम चल रहा था वाटर सप्लाई के हवाले से। वाटर सप्लाई में की वजह से लोगों को शदीद पानी की जो किल्लत थी, साफ़ पानी जो पीने का वो था, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी उसके हवाले से। तो उसमें ये इशू आ रहे थे कि हमारे पास ऊपर जो गांव शहर में पानी है ना वो बहुत ज़्यादा गहरा है, 600 फुट, 650 फुट, 500-600 फुट से गहराई से पानी निकलता है। वो भी जो मीठा पानी है वो कहीं कहीं पे दस्तयाब था, हर जगह मीठा पानी नहीं आ रहा था। तो ये वाहिद वाटर सप्लाई का एक सिस्टम है जो पूरे शहर को पानी सप्लाई करता है, साफ़ और मीठा पानी सप्लाई करता है पूरे शहर को पीने के लिए। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि बिजली के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होने की वजह से इसमें काफ़ी जो इस कंज्यूमर की तरफ से बिल दिया जाता था तो उसकी जो उससे ऊपर हो गया था, उसकी जो कलेक्शन थी ना, कलेक्शन जो लिमिट थी उससे ऊपर हमारे बिल आ रहे थे। तो जो दिन ब दिन वाटर सप्लाई कर्ज की तरफ जा रही थी, तो वाटर सप्लाई कर्ज की तरफ जा रही थी। तो इसमें हमने सादा या टमन साहब से ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ तावन करें और इलाके के लोगों के लिए कुछ न कुछ हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करें। तो ये उनकी खुसूसी काविश है कि उन्होंने अपने दोस्त जो है उमर जमान साहब, उनकी तावन से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और सोलर वाटर सप्लाई को पूरे सोलर पे कन्वर्ट कर दिया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि सोलर प्रोजेक्ट लगने की वजह से, सोलर पर कन्वर्ट होने की वजह से अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म से वाटर सप्लाई का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अभी शहर को एक साफ़ और पीने के लिए साफ़ पानी मुहैया हो रहा है। ये वाटर सप्लाई का जो प्रोग्राम हमारा टम्मन में है, ये वाटर सप्लाई सिस्टम है, ये बहुत परेशानी में हालत था। अभी इसको सिस्टम जो शुरू किया है, ये सोलर सिस्टम जब लगाया गया है, ये साद हयात साहब और शहरोज खान की मदद से हमने सिस्टम को बुलाया और हमारे जो एक तंजीम है उसके ताउन से सारा सिस्टम काम किया है।